लिख लिया? हटा दूं? तो नेक्स्ट चैप्टर लिखो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, शॉर्ट में बोलते हैं एनएलएम। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एनएलएम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। क्या क्या बोल रहे हो? टॉपिक क्या बोला? टॉपिक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। नया चैप्टर है ना? हाँ, शॉर्ट में बोलते हैं एनएलएम। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो करेंगे कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन, फर्स्ट टॉपिक लिखो कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है? देखो, जैसे मैंने बोला एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, ये स्ट्रिंग है। सर कांस्टेंट मोशन ना? कांस्टेंट मोशन, कांस्टेंट नहीं, कंस्ट्रेंट, TRAINT। अभी बताता हूं इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे ये ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है ना, इसको मैंने इसके साथ स्ट्रिंग से कनेक्ट किया हुआ है। अगर मैं बी ब्लॉक को खींचूं फोर्स लगा के, तो मुझे बताओ क्या ए भी चलेगा या सिर्फ बी चलेगा? ये भी चलेगा। ए भी चलेगा ना। तो ये ए का मोशन जो है, ये ए का जो मोशन है, इसको बोलते हैं हम कंस्ट्रेंट मोशन। मतलब ये इसके साथ, इस पे डिपेंड करता है बी के मोशन पे। इस टाइप के मोशन जो हम किसी और पे डिपेंडेंट हो, एक कंस्ट्रेंट है कि मुझे ये जहां ले जाएगा मुझे उधर ही जाना पड़ेगा, ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन समझ में आया क्या? जैसे एक और एग्जांपल देखो, ये पुली से एक ऑब्जेक्ट है ए और ये बी। मान लो बी नीचे जा रहा है तो ए ऊपर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? यस। तो ये भी कंस्ट्रेंट है। मान लो बी हैवी है तो बी नीचे जाएगा और ए ऊपर जाएगा। तो इस तरह के मोशन को क्या बोलते हैं? कंस्ट्रेंट मोशन। एक और एग्जांपल देखो, मान लो ये ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है। मान लो बी ब्लॉक नीचे गिर रहा है तो ए ब्लॉक इधर जाएगा। अगर बी ब्लॉक नीचे आ रहा है तो ए ब्लॉक उधर स्लाइड होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये सब किसके एग्जांपल्स है? कंस्ट्रेंट मोशन। समझ में आया? इनको बोलते हैं, इन दोनों को बोलते हैं स्प्रिंग कंस्ट्रेंट, इसको बोलते हैं वेज कंस्ट्रेंट। वेज, इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं वेज, और इनके मोशन को बोलते हैं वेज कंस्ट्रेंट। समझ में आया? जो स्ट्रिंग पे डिपेंडेंट होते हैं उनको बोलते हैं स्प्रिंग कंस्ट्रेंट। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन। लिख लो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन। फर्स्ट लिखो स्प्रिंग कंस्ट्रेंट, सेकंड लिखो वेज कंस्ट्रेंट। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट एंड वेज कंस्ट्रेंट। There are two types of constraint motion. First लिखो string constraint and second लिखो wedge constraint. समझ में आया? अब हम फर्स्ट पढ़ेंगे string constraint. सेकंड कौन सा? wedge.
फर्स्ट देखो स्ट्रिंग कंस्टेंट, ये तो सिंपल है। देखो एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ कि जैसे मान लो ये एक ब्लॉक है बी, ये एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। ए के साथ अब मान लो किसी तरह से आप इस ए को चलाओ और इसकी स्पीड है वी ए इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड, तो मुझे बताओ वी बी की स्पीड भी 2 मीटर पर सेकंड होगी ना? ये वी बी भी 2 मीटर पर सेकंड से ही चलेगा, चलेगा या नहीं चलेगा? Yes. हाँ, मतलब वी बी इज इक्वल टू वी ए होगा। इसी को बोलते हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। इसी को क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। बट इसकी क्या क्या कंडीशंस है? कुछ कंडीशंस होगी तभी ऐसा होगा। एक तो फर्स्ट कंडीशन, स्ट्रिंग शुड बी टाइट। स्ट्रिंग कैसे होनी चाहिए? टाइट। जैसे मान लो ये बी ब्लॉक और ये स्ट्रिंग, ऐसे रखी हुई है। अब मुझे बताओ अगर मैं इसको 2 मीटर पर सेकंड से चलाऊं तो बी भी चलेगा क्या 2 मीटर पर सेकंड इस इंस्टेंट पर? ये मत बोलना सर थोड़ी देर बाद चलेगा, तो थोड़ी देर बाद तो टाइट हो जाएगी ना। टाइट होगी तो चलेगा, इस इंस्टेंट में चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं। तो स्ट्रिंग कैसी होनी चाहिए? एक तो टाइट होनी चाहिए। समझ में आया? सेकंड कंडीशन क्या है? स्ट्रिंग शुड बी इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल का मतलब क्या है? स्ट्रिंग की लेंथ, स्ट्रिंग स्ट्रेच नहीं होना चाहिए। जैसे स्प्रिंग होती है ना, जैसे अगर मैं स्प्रिंग कैसी होती है? स्प्रिंग में एक्सटेंशन होता है। स्प्रिंग जो होती है वो एक्सटेंसिबल होती है। क्या चीज? स्प्रिंग। ये स्प्रिंग है। अगर मैं इसको 2 मीटर पर सेकंड से चलाऊं तो ये 2 से चलेगा क्या बी? नहीं, क्योंकि स्प्रिंग में एक्सटेंशन हो जाता है। तो स्ट्रिंग में भी वैसा नहीं होना चाहिए। मतलब स्ट्रिंग की लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वो सेम रहनी चाहिए। उससे क्या होगा? देखो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग सेम रहने से क्या होगा? जैसे मान लो इस पॉइंट की और इस पॉइंट के बीच का गैप, मतलब अगर स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, नहीं है, मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग सेम रहेगी हमेशा। मतलब स्ट्रिंग में एक्सटेंशन नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या? हमने बोला ना स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, तो उससे क्या होगा? जैसे मैं यहां पर 2 पॉइंट लेता हूं, स्ट्रिंग के अंदर में कोई भी 2 पॉइंट लेता हूं, जैसे एक लेता हूं ये और एक ये, ए और बी, तो इन 2 पॉइंट के बीच का गैप ये हमेशा फिक्स रहेगा। इनके बीच का गैप चेंज नहीं होगा कभी भी। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है। समझ में आया? अगर स्ट्रिंग अपनी लेंथ को चेंज नहीं कर रही तो एवरी पार्टिकल्स जो उनके बीच का गैप चेंज होगा क्या? नहीं होगा। अरे लेंथ कांस्टेंट है ना, तो किन्हीं भी 2 पार्टिकल के बीच का गैप चेंज नहीं होगा। तो अगर आप इसको 2 से चलाओगे तो ये स्ट्रिंग के सारे पार्टिकल्स सब 2 से चलेंगे। सारे पार्टिकल्स, क्योंकि मान लो अगर आगे वाला 3 से चल गया और पीछे, मान लो आगे वाला 2 से चला और पीछे वाला 1 से ही चला, तो गैप चेंज हो जाएगा ना उनके बीच का, स्ट्रिंग एक्सटेंड हो जाएगी। समझ में आया? मान लो आगे वाला ये वाला पार्टिकल तो 2 से चल रहा है और ये वाला पार्टिकल 1 से ही चले, ऐसा हो सकता है? ऐसा तो कब किस में हो सकता है? स्प्रिंग में हो सकता है। ऐसा हो गया मतलब आगे वाला, जैसे ये स्ट्रिंग है, इसका ये वाला पार्टिकल 2 से चल रहा है
और ये वाला 1 से ही चल रहा है, मतलब इनके बीच का जो गैप है ये चेंज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। यस सर। होगा। मतलब स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ जाएगी। यस सर। बट हमने तो क्या माना है, स्ट्रिंग शुड बी इनएक्सटेंसिबल। समझ में आया? हाँ सर। तो अगर स्ट्रिंग की लेंथ नहीं बढ़ सकती है इनएक्सटेंसिबल, तो इस वाले पार्टिकल की स्पीड भी 2 ही होगी। समझ में आ गया? यस सर। मतलब स्ट्रिंग के सभी पार्टिकल की स्पीड अलोंग द स्ट्रिंग सेम ही होती है या नहीं होती? हाँ सर। ये कंस्ट्रेंट है, दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट, और इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। उसकी कुछ कंडीशन है, स्ट्रिंग शुड बी टाइट, स्ट्रिंग शुड बी इनएक्सटेंसिबल। समझ में थोड़ा आया? भी अगर क्या? स्ट्रेच हुआ स्ट्रिंग, क्या? थोड़ा भी अगर स्ट्रेच हुआ स्ट्रिंग, अगर थोड़ा भी स्ट्रेच हुआ तो फिर हाँ, फिर नहीं, फिर अगर ये 2 है तो ये 2 नहीं होगा, ये कुछ भी हो सकता है। अच्छा। हमने बोला ना VB इक्वल टू VA, वो कब होगा? जब स्ट्रिंग में कोई स्ट्रेच ना हो, तभी तो उनके बीच का गैप फिक्स रहेगा। अगर गैप चेंज हो गया, मान लो स्ट्रिंग स्ट्रेच हो गई, तो B तो पीछे रह जाएगा, B की स्पीड कम रह जाएगी। समझ में आया? हाँ सर। हाँ, लिखो ये, लिखो लिखो लिखो। तो आप मेरे के बार बार लिख रहा हूँ आपकी वॉइस नहीं आ रही है बिल्कुल भी। तो हमें क्या याद रखना है, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट तो ऐसी कि इस अलोंग द स्ट्रिंग VB इक्वल टू VA होगा। मतलब जिस तरफ स्ट्रिंग मूव कर रही है उस तरफ सभी पार्टिकल की स्पीड सेम होगी। ये लिख लो, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट है। अगर VA और VB इक्वल ना हो तो स्ट्रिंग की लेंथ चेंज हो जाएगी, होगी या नहीं होगी? ओके सर। हाँ, तो अलोंग द स्ट्रिंग VA और VB की स्पीड सेम होनी चाहिए। मतलब चाहो तो आप इसका ये डायग्राम भी बना लो, ये सब लिख लिया। मतलब कोई भी स्ट्रिंग मूव हो रही है, जैसे स्ट्रिंग है, इसमें 2 पॉइंट है A और B, तो इनकी स्पीड VA इक्वल टू VB ये हमेशा होती है किस डायरेक्शन में? अलोंग द स्ट्रिंग। बट कंडीशन है स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल एंड इट रिमेन्स टाइट। क्लियर? इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, काम में आएगा पूरे चैप्टर में। समझ में आ गया? यस सर। हटा दो पूरा। हाँ सर। अब देखो, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये तुमसे पूछा जाएगा क्या? तुम ही बताओ, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे क्या जेईई में? नो सर। हाँ, तो अब लेवल बढ़ाना है। बट सबसे सिंपल चीज भी अगर समझ में ना आए तो टफ क्या आएगी, इसलिए इतनी देर तक मैंने समझाया इसको। ठीक है, अब थोड़ी धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। अभी भी जो मैं पूछ रहा हूँ वो उतना सिंपल भी नहीं आता है, बट फिर भी करेंगे हम। सिंपल से शुरू करेंगे एवरी क्वेश्चन। जैसे मान लो ए ब्लॉक है,
ये बी ब्लॉक है, ये मान लो 37 है। ये ए ब्लॉक, ये बी ए 5 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, ठीक है। हमसे पूछा है फाइंड वी बी, फाइंड वी बी बताओ। सबसे पहले मुझे बताओ वीपी क्या ऊपर हवा में जाएगा या वीपी इधर स्लाइड होगा? ये ग्राउंड है, वो तो इधर स्लाइड होगा ना। तो वीए 5 से जा रहा है तो वीपी कितने से जाएगा ये बताओ इस इंस्टेंट पर? 4 मीटर पर अगर मैं बोलूं ये गलत है तो सो 5 से जाएगा। ये भी गलत है। अब देखो मुझे बताओ, चलो मैं बताता हूं। तुमने क्या किया होगा, तुमने देखा कि स्ट्रिंग तो 5 से ऐसे जा रही है, तो स्ट्रिंग के सभी पार्टिकल 5 से ऐसे जा रहे होंगे, है ना। स्ट्रिंग 5 से ऐसे जा रही है तो ये ब्लॉक जाएगा 5 cos 37, ऐसे कर दिया ना 5 का ये वाला कंपोनेंट, हाँ सर। तो 4 आ गया, बट ये गलत है। देखो ये गलत है, ऐसे नहीं करना है। मुझे बताओ इधर देखो, मान लेते हैं ये स्ट्रिंग, ये वाला पॉइंट है ए और ये वाला पॉइंट है बी, तो ए और बी के बीच की ये जो लेंथ है ये तो सेम ही रहेगी ना, रहेगी या नहीं रहेगी? हाँ सर। हाँ, ये ए और बी के बीच की लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ए बी, ए कहाँ है यहां पुली पर और बी इस ब्लॉक पर, इस कांस्टेंट। क्यों? बिकॉज स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। ये लाइन समझ में आई सबको? यस सर। तो इसका मतलब क्या है, अगर इनके बीच की गैप, इनके लेंथ कांस्टेंट, मतलब इनका बीच का गैप चेंज नहीं होगा, मतलब ए की स्पीड और बी की स्पीड सेम होनी चाहिए अलोंग द स्ट्रिंग। अलोंग द स्ट्रिंग ए की स्पीड और बी की स्पीड, मतलब बी की स्पीड, ये इस पॉइंट की स्पीड अलोंग द स्ट्रिंग, देखो ए की स्पीड इधर कितनी है 5 मीटर पर सेकंड अलोंग द स्ट्रिंग, उतनी ही इस बी की स्पीड भी होनी चाहिए 5 मीटर पर सेकंड अलोंग द स्ट्रिंग। समझ में आया? यस सर। तो हम मान लेते हैं कि ये ब्लॉक VB से इधर चल रहा है, ये ब्लॉक इधर कितने से चल रहा है? VB से। तो मुझे बताओ मैं 5 का कंपोनेंट VB की तरफ लूं या VB का कंपोनेंट 5 की तरफ लूं? बताओ। बताओ। हाँ, 5 का कंपोनेंट बीवी नहीं, देखो हमें क्या करना है कि ये वाला कंपोनेंट, ये बी ऐसे चलना चाहिए कि इसकी इस तरफ स्पीड 5 आए। क्या मैंने सही बोला? हाँ सर। ये बी इधर ऐसे चलेगा ना कि इसकी स्पीड इस तरफ 5 आए। अगर इसकी स्पीड 5 नहीं आई तो इनके बीच का ये जो लेंथ है ये चेंज हो जाएगा।
हाँ सर। तो VB इस तरफ ऐसे चलना चाहिए कि इसका ये वाला कंपोनेंट 5 आए। समझ में आया क्या? तो VB इधर चल रहा है तो इसका ये वाला कंपोनेंट, तो क्या लिखूंगा मैं? मुझे किसकी कंपोनेंट इधर 5 लाना है? VB का लाना है ना। हाँ सर। तो एक्चुअल में जो हमें लगता है कि 5 का कंपोनेंट VB होगा, वो वैसे नहीं है। VB का कंपोनेंट 5 आना चाहिए अलोंग द स्ट्रिंग, क्योंकि अलोंग द स्ट्रिंग VA इक्वल टू VB होना चाहिए। समझ में आया? यस सर। तो मुझे बताओ VB का अलोंग द स्ट्रिंग वाला कंपोनेंट कितना होगा? VB का अलोंग द स्ट्रिंग वाला, ये VB और ये स्ट्रिंग, तो इसका ये वाला कंपोनेंट VB का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? VB cos 37। तो VB cos 37 इज इक्वल टू 5 होना चाहिए। अलोंग द स्ट्रिंग सारे पार्टिकल 5 से जा रहे हैं ना, तो VB का ये वाला कंपोनेंट भी 5 से ही जाना चाहिए। मतलब VB की ये वाली वेलोसिटी 5 होनी चाहिए। VB इधर जा रहा है ना, B ब्लॉक इधर VB से जा रहा है, तो वो इस तरह से जाए कि इस तरफ वो 5 से जा रहा हो, तभी इनके बीच की लेंथ कांस्टेंट रहेगी। समझ में आया? यस सर। सर एक बार वापस एक्सप्लेन कीजिए ना। एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं सर कि लेंथ ऑफ cos 37 4 क्या कि ये A से B तक की जो भी लेंथ है ये कांस्टेंट ही रहनी चाहिए ना, इनके बीच का गैप कांस्टेंट ही रहना चाहिए ना। तो इसका मतलब क्या है कि A की स्पीड और B की स्पीड अलोंग द स्ट्रिंग, ये देखो ये ध्यान से, अलोंग द स्ट्रिंग सेम होना चाहिए। तो B की स्पीड VB इस तरफ है, तो अलोंग द स्ट्रिंग कितनी होगी? VB cos 45 इज इक्वल टू VA। VA कितना है? 5। समझ में आया क्या? यस सर। अरे पूरी स्ट्रिंग 5 से ऐसे जा रही है ना, पूरी स्ट्रिंग 5 से ऐसे जा रही है, तो VB इतने से चलना चाहिए कि उसका ये कंपोनेंट 5 आ जाए। सिंपल सी बात है। समझ में आ ओके गया? सर। समझ में आ गया? अब चलो ये तो समझने वाली बात है, बट हमें थोड़ा सा माइंड में फिट भी करना जरूरी है। हमेशा आप क्या सोचते हो कि 5 का ये कंपोनेंट इधर आना चाहिए, 5 cos 37 VB, नहीं, उसका उल्टा याद रखो। ब्लॉक का कंपोनेंट लेना है स्ट्रिंग की तरफ, स्ट्रिंग का ब्लॉक की तरफ नहीं लेना है। ब्लॉक की वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना है अलोंग द स्ट्रिंग, क्योंकि अलोंग द स्ट्रिंग हमें सेम करना होता है। अभी पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? ब्लॉक भी इधर चल रहा था, स्ट्रिंग भी इधर चल रही थी, दोनों इधर ही चल रहे थे, तो कोई कंपोनेंट नहीं लिया था। लिया था क्या? बट इस वाले कंपोनेंट में ब्लॉक तो ऐसे चल रहा है और स्ट्रिंग ऐसे चल रही है, तो ब्लॉक का कंपोनेंट अलोंग स्ट्रिंग लेंगे। समझ में आया? क्योंकि अलोंग द स्ट्रिंग स्पीड सेम रहती है। तो क्या लिखूंगा? VB cos 37 इज इक्वल टू 5, तो VB cos 37 कितना आया? 4/5 इज इक्वल टू 5, तो VB इज इक्वल टू आ जाएगा 25/4। समझ में आया? ये आंसर है, ठीक है। बट मैं चाहता हूं कि तुम ये वाला आंसर भी लिखो, ये भी लिखो और उसको, इसको सही लिखो और इसको गलत लिखो कि 5 cos 37 इज इक्वल टू VB होगा, ये गलत लिखो, इसके आगे क्रॉस लगाओ, तो इससे आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। ये गलत है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। समझ में आ गया? तो अब मेरी बात का रिप्लाई करो कि माइंड में हमें क्या फिट करना है? स्ट्रिंग का कंपोनेंट ब्लॉक की तरफ लेना है या ब्लॉक की वेलोसिटी का कंपोनेंट स्ट्रिंग की तरफ लेना है? ब्लॉक का स्ट्रिंग। यस, क्योंकि अलोंग द स्ट्रिंग हमें सेम करना है, तो ब्लॉक की वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग निकालनी पड़ेगी हमें, फिर उसको इक्वल करना है स्ट्रिंग की वेलोसिटी के। समझ में आया? अब मैं और क्वेश्चन दूंगा, तब तुम्हें खुद से ये करना होगा
हटा दूं? लिखो। हाँ बोलो। लेते तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग चेंज। आपकी वॉइस कट हो रही है, वॉइस कट हो रही है, हटा दो आप। The baby would अच्छा, 2 मिनट। Sir, हाँ बोलो। the VB equal to 5 cos 37 लेने से लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग चेंज होती है ना? VB इक्वल टू 5 ऐसे नहीं, ये गलत क्यों है? क्योंकि कंसेप्ट क्या बोलता है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग सेम कब होगी? जब अलोंग द स्ट्रिंग दोनों पॉइंट्स की स्पीड सेम होगी। तो ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, ये स्ट्रिंग, ये A पॉइंट है, इसकी स्पीड इधर V है, और ये B पॉइंट है, इसकी स्पीड इधर VB है ना। अब बट ये पॉइंट तो इधर जा रहा है, ये वाला, तो इसका ये वाला मान लो x से इधर जा रहा है, ये एंगल है 37 डिग्री, तो x का ये वाला कंपोनेंट x cos 37 इज इक्वल टू, ये इस तरफ कितने से जा रहे हैं? 5 से, तो 5 आना चाहिए। समझ में आया? हटा दो। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आराम से धीरे धीरे पढ़ाऊंगा मैं, पूरा पढ़ाने के बाद आपको इजी लगेगा, लेकिन जल्दी पढ़ाने से टफ लगता है, इसलिए धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, ध्यान से समझना। एक बार पूरा पढ़ लोगे फिर इजी हो जाएगा, ठीक है? ये रोड है, इसके ऊपर ये रिंग है, जैसे जैसे हमारे कर्टेन्स होते हैं ना, उस पर रिंग चलती रहती है, ऐसे कर्टेन की रोड, उस पर रिंग ऐसे मूव होती है ना, वैसे ये रिंग है, ठीक है? हाँ सर। ये एक स्ट्रिंग है, यहां पे एक पुली है, यहां से ये ब्लॉक से कनेक्टेड है, ये A ब्लॉक है, ये रिंग है B, ये ब्लॉक 5 मीटर, 5 की जगह कुछ और ले 3 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है, ठीक है? ये एंगल है 53 डिग्री। मुझे बताओ, ये ब्लॉक नीचे जाएगा तो अपने साथ साथ ये स्ट्रिंग को भी ऐसे लेके जाएगा, है ना? स्ट्रिंग राइट में जाएगी। तो ये जो रिंग है, ये रिंग राइट में जाएगा, तो बताओ इस इंस्टेंट पर ये कितने से जाएगा? फाइंड VB। फिर से कंपोनेंट गड़बड़ किए कुछ। ध्यान रखो, ब्लॉक की वेलोसिटी या रिंग की वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग स्ट्रिंग लेंगे या स्ट्रिंग का अलोंग ब्लॉक लेंगे? 5 मीटर पर सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं, ऐसा कैसे? तरीका तो मैंने सबको सेम बताया है।
5 5, तो 5 ही होगा, ज़्यादा आंसर 5 है। देखो इधर ये पूरी स्ट्रिंग 3 से ऐसे जा रही है, ये भी 3 से ऐसे जा रही है ना। ये मान लो इसकी वेलोसिटी मान लो vb है, तो ये vb का ये वाला कंपोनेंट 3 होना चाहिए। ये vb से इधर जा रहा है, तो ये कंपोनेंट कितना होना चाहिए 3। ये vb इस तरफ ऐसे जाए कि इसका ये वाला कंपोनेंट, ये vb ऐसे जाए कि इसका ये वाला कंपोनेंट 3 हो। समझ में आया क्या? तो मैं तुम्हें दो आंसर लिखता हूँ, बोलो। vb cos 53 इज इक्वल टू 3 लिखूं या फिर 3 cos 53 इज इक्वल टू vb लिखूं? एक सही है एक गलत है, बताओ। सेकंड वाला राइट है। हाँ सर, सेकंड वाला सेकंड वाला स्ट्रिंग का कंपोनेंट लेते हैं या ब्लॉक की वेलोसिटी का लेते हैं? हाँ, ये गलत है, ये सही है। तो क्या लिखेंगे? vb into cos 53, cos 53 is 3/5 is equal to 3, 3 से 3 कैंसिल, तो vb आएगा 5। समझ में आ गया? लिख दो। डन सर। तो क्लास कितने बजे तक है? मतलब सेकंड क्लास भी है ना? तो 4 में 5 मिनट पहले छोड़ दो। मेरी भी 4 बजे से हो गया, हटा दूं? सर और क्वेश्चन करते थे। एक सेकंड, क्या 4 बजे बस डायरेक्ट होगी, 12 बजे फिर कर लिया आपको। लग गया सामान? कब आया? मैं मंडे को है ना। ये ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है, ये 37 है। मान लो इधर ये 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है बी, तो हमें बताना है फाइंड वी है, फाइंड वी है। करो सो। सर आंसर 3 है। देखते हैं। सर 25/3। क्या? सर आंसर 25/3। ओके, देखते हैं। देखो इसकी स्पीड बतानी है, मान लें इसकी स्पीड भी है। इसकी स्पीड बताने के लिए हमें ये स्ट्रिंग की ये वाली स्पीड पता होनी चाहिए ना। ये स्ट्रिंग इधर कितने से जा रही है, ये तो पता ही होनी चाहिए ना। हाँ, यस। तो वो कैसे बताएंगे? देखो एक ब्लॉक इधर जा रहा है, तो ये स्ट्रिंग को ऐसे खींच रहा होगा ना, इस लाइन में। ये स्ट्रिंग को ऐसे इस लाइन में खींच रहा होगा ना। खींच रहा होगा नहीं खींच रहा होगा? ये ब्लॉक 5 से इधर जा रहा है, तो ये स्ट्रिंग इधर आ रही होगी ना। कितने से आ रही होगी? ये एंगल 37 है,
तो ये स्ट्रिंग इस पॉइंट की वेलोसिटी इस तरफ होगी 5 cos 37। ब्लॉक की वेलोसिटी अलोंग स्ट्रिंग ही लेनी होगी कि नहीं होगी? हाँ सर। तो ये सारे पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी? 5 cos 37 सबकी, इसकी भी 5 cos 37 कितना होगा? 5 into 4/5 मतलब 4 मीटर पर सेकंड। तो ये स्ट्रिंग ऊपर कितने से जा रही है? इधर 4 से आ रही है, 4 से जा रही है पूरी स्ट्रिंग। अलोंग द स्ट्रिंग लेंथ स्पीड तो सेम ही होगी कि नहीं होगी? समझ में आ गया? फिर से देखो, ये ब्लॉक 5 से इधर जा रहा है। अब स्ट्रिंग तो इस एंगल पर है 37 डिग्री पे, तो स्ट्रिंग अभी इस स्टेट पर स्ट्रिंग तो ऐसे ही खिंचाई में आएगी ना। समझ में आया? डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ स्ट्रिंग तो इसी तरफ है ना, ऐसे। हाँ, तो ये 5 से इधर जा रहा है, तो स्ट्रिंग इधर कितने से आ रही होगी? ये एंगल कितना? ये 37, तो ये भी 37, तो 5 cos 37 से इधर आ रही होगी। हमेशा ब्लॉक का कंपोनेंट लो अलोंग द स्ट्रिंग, तो हमने 5 cos 37 लिखा। समझ में आया? तो 5 cos 37 कितना आया? 4। मतलब स्ट्रिंग 4 से इधर आ रही है, 4 से ऊपर जा रही है। तो बताओ आंसर। अब मैं यहाँ पे फिर से 2 बार लिखता हूँ, बताओ क्या सही है? VA cos 53 इज इक्वल टू 4 या फिर 4 cos 53 इज इक्वल टू VA। बताओ क्या सही है? हाँ, फर्स्ट वाला राइट है, ये गलत है। समझ में आ गया? ब्लॉक की कंपोनेंट स्ट्रिंग की तरफ लेना है, माइंड में फिट रख लो। रीजन मैंने समझा दिया, ठीक है? सो VA into cos 53 is 3/5 is equal to 4, तो VA is equal to हो जाएगा 20/3। कितना हो जाएगा? 20/3। समझ में आ गया? हाँ सर। लिख लो। क्लियर? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन तो हो जाएंगे। अब देखो, एक और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है। वो भी कंस्ट्रेंट मोशन में ही आता है। जैसे मान लो एक रोड रखी हुई है ऐसे, ये वॉल है, और ये ग्राउंड है। आपने देखा होगा ऐसे हम कभी कभी रख देते ग्राउंड पे रोड को, है ना, वॉल के सहारे। ये रोड है या लेडर भी रखी होती है। तो कभी कभी क्या होती है, स्लिप हो जाती है ना। जैसे मान लो ये एंगल अभी 37 डिग्री है और ये स्लिप हो रही है। तो स्लिप हो रही है तो इस तरफ ये 10 मीटर पर सेकंड से स्लिप हो रही है। ये पॉइंट है ए, इसका ए पॉइंट कितने से जा रहा है? 10 से इधर जा रहा है। तो हमें बताना है ये बी पॉइंट। बताओ बी पॉइंट किधर? ये वाला पॉइंट वॉल पे स्लिप हो रहा होगा। जब ये रोड गिरेगी तो कैसे गिरेगी? वो पॉइंट उधर जाएगा, ये पॉइंट नीचे आएगा, आएगा ही नहीं आएगा? तो
ये वीबी नीचे कितने से आ रहा है हमें बताना है, फाइंड वीबी। ट्राई करो तुम, फिर मैं बताऊंगा। इसमें भी कंसेप्ट क्या होगा बताओ, रोड की लेंथ चेंज हो जाती है क्या? रोड की लेंथ चेंज हो सकती है क्या? रोड भी तो इनएक्सटेंसिबल होती है, मतलब अलोंग द रोड जितने भी पार्टिकल्स है रोड की, सबकी स्पीड सेम होगी। ये कंसेप्ट लगेगा इसमें। लगाओ आंसर बताओ। क्या चेक करते हैं मेरे को। चेक करते हैं। देखो रोड गिर रही होगी तो अलोंग द रोड, जैसे ये पार्टिकल, ये सब पार्टिकल है रोड के, क्या इनकी सबकी स्पीड सेम होगी कि नहीं होगी? सबकी स्पीड सेम होगी ना। जैसे मान लो ये वाला पार्टिकल और ये वाले पार्टिकल के बीच का गैप है 10 सेंटीमीटर का, तो ये गैप हमेशा 10 सेंटीमीटर का ही रहेगा ना, कि चेंज हो जाएगा? हाँ, तो इनकी स्पीड सेम होगी। किस डायरेक्शन में सेम होगी? स्पीड ऑफ ऑल पार्टिकल्स विल बी सेम along the road, along the road। समझ में आया? तो along the road मतलब इस डायरेक्शन में। रोड ऐसे है ना, तो इसकी डायरेक्शन मतलब ये फर्स्ट वाला जो पार्टिकल है इसकी भी along the road इस तरफ, और बी की ये मान लो वी भी है तो इसकी भी इस तरफ सेम होगी। समझ में आया? आगे समझ में? Yes, तो मुझे बताओ ए इधर जा रहा है 10 से, तो इसका ये 37 डिग्री, तो ये कितना? ये भी 37 डिग्री। तो मैं क्या लिखूंगा? दिस इज VA इक्वल टू 10, तो क्या लिखूंगा? VA cos 37 डिग्री। ये कंपोनेंट कितना होगा? VA cos 37 डिग्री, और ये V भी इधर से जा रहा है तो ये कितना डिग्री है? ये 53 डिग्री। तो ये कंपोनेंट कितना होगा? VB cos 53 डिग्री। तो along the road दोनों इक्वल ही होंगे। यहाँ लिखता हूँ अच्छे से, ये जो मैंने लिखा है उसके हिसाब से लिखूंगा मैं VA cos 37 डिग्री along the road इज इक्वल टू क्या होगा? VB cos 53 डिग्री। ये समझ में आ गया? तो VA कितना है? 10 cos 37 कितना है? 4/5। VB cos 53 कितना होता है? 3/5। 5 से 5 कैंसिल, तो VB कितना हो जाएगा? 40/3। ये आया था क्या? ये आया था ना? गुड, सही है। समझ में आ गया कैसे करना है क्वेश्चन? एक क्वेश्चन खुद से कर लेना। आज यहीं तक पढ़ा रहा हूँ।
ये 30 डिग्री है, ये रोड स्लिप हो रही है, ये 20 मीटर पर सेकंड से स्लिप हो रहा है, ये वाले पॉइंट की स्पीड बतानी है। बता दोगे? बता दोगे? यस सर। क्या करोगे? इसके अलावा इसका कंपोनेंट ले लोगे, ये 60 तो ये 60 तो ये कंपोनेंट आएगा v cos 60, तो क्या लिख दोगे? 20 cos 30 इज इक्वल टू v cos 60। समझ में आ गया कंसेप्ट? इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा? 20 cos 30, तो ये और ये इक्वल होना चाहिए, तभी तो उनके बीच का गैप फिक्स रहेगा। जैसे यहाँ देखो, ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी इक्वल होगी, तभी तो ये ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का गैप सेम रहेगा अलोंग द रोड। अगर आप सेम लिखोगे तो समझ में आया? यस सर। सो इन्हें बोला जाता है कंस्ट्रेंट मोशन। अभी खत्म नहीं हुआ है, नेक्स्ट लेक्चर भी यही चलेगा, कंस्ट्रेंट मोशन, और मैं होमवर्क दूंगा वो डिस्कस करेंगे, ठीक है? सर वो 20√3 आया। हाँ सर 20√3 आ रहा है। हाँ जितना भी आएगा, जितना भी आएगा अब तो कर ही लोगे। ओके, यस। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय सर, थैंक यू सर। बाय, वेलकम।